तांत्रिक के हाथ में जहर वाले लड्डू का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज गाजियाबाद के लोनी इलाके का है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जीता जागता सबूत इस ढोंगी तांत्रिक का देखिए। फुटेज में यह तांत्रिक दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक तांत्रिक के हाथ में जो पैकेट इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाल रंग का सर्कल आप देखिए, उसमें जहरीले लड्डू हैं। वही लड्डू जो खिलाए गए और फिर मौत के घाट यहां पर 3 जिंदगियां हो जाती हैं। ये आरोपी तांत्रिक देखिए किस तरह से सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये पहले भी कई हत्याओं को लेकर नामजद है, लेकिन इस बार जब ये पूरा मामला सामने आया तो बेहद गंभीर संगीन तरीके से ये जांच पड़ताल की गई और आखिरकार अब ये कानून के शिकंजे में है, सलाखों के पीछे है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए जहरीले लड्डू की ये गुत्थी है, जो इस वक्त इसके हाथों में भी दिखाई दे रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि बाबा करीमुद्दीन लोगों को कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने के लुभावने वायदे देता था, अपने जाल में फंसाता था। वो तंत्र मंत्र के जरिए पैसों को 2 से 4 गुना करने का प्रलोभन देता था। और इस गिरफ्तारी के बाद अब उन 3 मौत के पीछे छिपी असली कहानी और बाबा की भूमिका साफ होती दिखाई दे रही है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि कार के भीतर बाबा ने किस तरह इस वारदात को आखिरकार अंजाम दिया। तो दिल्ली में सीरियल पॉइजनिंग के सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस को दिल्ली पुलिस ने सुलझाने का यह दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में शातिर तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा, जिसका सीसीटीवी फुटेज आपने यहां पर देखा था, जो अब सलाखों के पीछे है। गिरफ्तारी जब उसकी हुई उस वक्त की यह तस्वीर, जिस पर पहले से ही 3 हत्याओं का भी आरोप था। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि यही कमरुद्दीन उर्फ बाबा जो है फिरोजाबाद का रहने वाला है और आरोपी ढोंगी जो ये था लोनी और फिरोजाबाद में फर्जी तांत्रिक सेंटर चला रहा था, काला खेल खेल रहा था, लोगों को पैसे दोगुने करने का प्रलोभन दे रहा था। इतना ही नहीं, पहले भी हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामलों में यह शामिल रहा और पुलिस पूछताछ में उसने ये कबूला कि पहले उसने ये नहीं कबूला कि किसी भी तरह से वो इसमें शामिल है। गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सख्ती सामने आई और आखिरकार उसने घुटने टेक दिए और अपना सच कबूल लिया। तांत्रिक बेहद शातिर है, उसने जहर पहले से तैयार किया हुआ था। जहर मिले लड्डू रास्ते में शराब और कोल्ड ड्रिंक के साथ जबरन खिलाए, जिसके बाद गाड़ी में बैठे वो तीनों लोग अपनी जान गंवा बैठे। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी, दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आनंद, आपकी तरफ रुख करेंगे। ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आता है, हर कोई सन हो जाता है, लेकिन अब ये बाबा गिरफ्त में है। कितना बड़ा काला साम्राज्य चला रहा था ये अपना। देखिए सबीना, ये सीसीटीवी फुटेज लोनी का बताया जा रहा है, जिसमें हरे रंग की थैली में जो जहर का लड्डू है वो इस कमरुद्दीन के हाथ में नजर आ रहा है। और यहीं से जो तीनों लोग जिनकी पीरा गड़ी में मौत हुई थी, गाड़ी के अंदर जिनके शव मिले थे, बाबा इनकी गाड़ी में, ये तांत्रिक जो इनकी गाड़ी में बैठता है और यहाँ से पीरा गड़ी जाता है, वहां पर ये जहर के लड्डू उन्हें खिलाता है, जिसके बाद उन तीनों की मौत हो जाती है। अभी तक कमरुद्दीन ने पूछताछ में जो 6 हत्याएं हैं उनका खुलासा किया, जिसमें कि जो फिरोजाबाद है वहां पर साल 2025 में 2 लोगों की हत्या की गई थी, जिन्हें यही जहर के लड्डू खिलाए गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी, जिस दौरान वो चार्जशीट भी होता और जेल में भी रहता। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट से उसे बेल मिलती है, वो दिल्ली में फिर से अपना एक गोरख धंधा शुरू कर देता है। इसके अलावा साल 2014 में भी राजस्थान में एक महिला की इसी तरह के जहर के लड्डू खाने से मौत हुई है। लेकिन पुलिस जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि करीबन 10 से 15 ऐसे और लोग हैं जिनकी मौत जहर के लड्डू खाने से हुई है, जिनको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि कोई मामलों में पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं है या केस दर्ज नहीं हुए थे, क्योंकि उस वक्त ये मामला कहीं ना कहीं आत्महत्या या जहर खुरानी का लग रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे इस तांत्रिक से पूछताछ की जा रही है तो पूरी परतें जो है वो खुल रही हैं। यही वजह है कि फिरोजाबाद जो कमरुद्दीन है उसे बहुत जल्द दिल्ली पुलिस की टीम लेकर जाएगी, वहां पर शिनाख्त कराएगी। इसके बाद राजस्थान भी इस जो ढोंगी तांत्रिक है इसको लेके जाया जाएगा। और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट कमरुद्दीन उर्फ बाबा यानी कि इस तांत्रिक के ठिकाने पर ही मौजूद हैं। दीपक, क्योंकि अगर ये सिर्फ प्रलोभन का मामला होता तो शायद ये मामला इतना तूल ना पकड़ता, लेकिन लड्डू में जहर देकर सामने वाले को पल भर में मौत के घाट उतार देना, क्या कुछ मिला इस तांत्रिक के ठिकाने से? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर सबीना जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था उसमें, और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज और उसके अलावा जो लड्डू उसके हाथ में थे, जो लड्डू जितने तीनों लोग जिनको खिलाया गया था जहरीला लड्डू, उसको लेकर पुलिस शुरुआत से लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और पता चल पाया तो यहीं पर इसी मज़ार, यहाँ पर एक उसने मज़ार बनाई है। आसपास के लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, 5-7 साल पहले यहाँ पर अंदर उसने मज़ार बनाई है, क्योंकि आसपास उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को देखते हुए यहाँ पर
पर मैं आपको दिखाऊंगा ये जो मजार जिसको लेकर यहाँ पर वो बैठा करता था, और रविवार को और शनिवार को तीनों मृतक इसी कमरे में इसी जगह पर पहुंचे थे, और यहाँ पर उन्होंने बैठकर बाबा के सामने बैठकर वो यहाँ पर काफ़ी देर तक बाबा ने उन्हें ये दिखाया है ढोंगी ने कि वो तंत्र साधना कर सकता है, उनकी धनवर्षा उनके पैसों की बढ़ा सकता है। यानी 2 लाख रुपए लेकर आओ, और यहाँ पर 2 लाख रुपए लेकर वो आए भी थे, और उसके बाद यहाँ से लेकर वो गया। यानी लड्डू, कोल्ड ड्रिंक, शराब और चिप्स, ये कुछ चीज़ें उसने मंगाई थी, और वो चीज़ें लेकर उनको यहाँ से लेकर गया, और तब उन्होंने लड्डू वो खाए थे जिसे बाबा लेकर आया था। बाबा ने पहले प्लान बना दिया था कि वो लड्डू खिलाएगा। आसपास के लोगों को ये भी नहीं पता कि ये मजार किसकी है। यहाँ पर उसमें लिखा जरूर है बाबा कमाल खान, लेकिन आसपास के लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि उन्हें ये जानकारी नहीं होती, क्योंकि मजार एक पवित्र जगह होती है जहाँ पर किसी की मौत हुई होती है, और यहाँ पर ऐसा कोई चश्मदीद हमें नहीं मिल रहा है जो इसके बारे में हो। तो क्या ढोंगी ने इसको भी यहाँ पर बनाकर रखा था ताकि लोगों की भीड़ यहाँ पर आए? आसपास के लोगों का कहना है कि लोग यहाँ पर आते थे तंत्र साधना के लिए, लोग यहाँ पर अपने परेशानी लेकर आते थे, और आपके जरिए ये वो एक्सक्लूसिव जगह तांत्रिक के ठिकाने की जहां से हमारे सहयोगी दीपक देखिए पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, कहां से काला साम्राज्य धर्म के नाम पर चलाया जा रहा था और लोगों को मौत के घाट उतारने का भी आरोप। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।